देखिए, हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल के हमारे भारतीय मासूम नागरिकों की हत्या की एक प्रतिक्रिया 6 और 7 मई की रात्रि को भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवल फोर्स ने अपने शौर्य और वीरता का एक हल्का सा प्रस्तुतिकरण दिखाया, जिससे पूरा पाकिस्तान दहल गया, कांप उठा। और ये एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार से उड़ी हमले के बाद, जिस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद, और ठीक उसी प्रकार से पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, अचीवमेंट है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया, हालांकि पूरी देश दुनिया जानती है, उसका भी एक मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। 8 से 10 इनके एयरबेस तबाह किए और जितने भी मिलिट्री या एयर डिफेंस के इतने अपरेटस इनके थे, सबको तबाह किया। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और चीखता चिल्लाता हुआ अन्य देशों के पास गया। और कल एक अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत सरकार ने इस ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किया। यदि फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो वो अपनी प्रहारक शक्ति ही खो बैठेगा, ये उसे पता है। लेकिन इस सारे में हमने एक डेडिकेटेड सीनियर ऑफिसर को खोया है, राजकुमार थापा जी, जिनके संस्कार में अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें बहुत दुख है, हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर को खोया है, जो अपने कर्तव्य का पालन करते करते एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम इन्हीं के संस्कार में अभी यहाँ पे आए। एक आखिरी सवाल है, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से चाइना ने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? चाइना देखिए, आधी रात्रि को ही चाइना ने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया है। जिस प्रकार से पहले उसने स्टेटमेंट दी थी, एकदम उसको बैकफुट पे आके उसी स्टेटमेंट को चेंज किया है। जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी ने उनके फॉरेन सेक्रेटरी से बात की और उन्हें अपना स्टैंड, अपना स्टांस बता दिया, एकदम चाइना अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया, बदल गया। मेरे कहने का तात्पर्य, किसी भी प्रकार का यदि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, आप ये यकीन मान के चलें, जितनी भी हमारी फोर्सेस अभी बॉर्डर्स पे लगी हुई हैं, वो वैसी ही है। किसी भी एक भी सेना के अधिकारी को या सैनिक को पीछे नहीं हटाया भारत ने। यदि उसने दुस्साहस किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की बात को मैं दोहराता हूं कि कल्पना भी नहीं की होगी ऐसा अंजाम।